नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका चैनल नारद न्यूज। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरों की मदद करने में ज़्यादा आनंद आता है। भरतपुर की किन्नर नीतू मौसी ने आज कुछ ऐसा ही कर डाला जिसकी सभी जगह प्रशंसा की जा रही है। यूँ तो आज शहर में शादियां खूब हुई, लेकिन पाईबाग स्थित अभिनंदन मैरिज होम में जो शहनाइयाँ आज बजी, उनकी गूंज जिसने भी सुनी वो उसकी बिना सराहना किए रह ना सका। पूर्व में नगर निगम की पार्षद रही किन्नर नीतू मौसी ने आज उन 10 लड़कियों की शादी अच्छे घरों में अपने बलबूते करवाई, जो कि बेहद ही गरीब परिवारों से ताल्लुकात रखती हैं। किसी की माँ नहीं थी, किसी का बाप भी नहीं था, और इन गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करने का बीड़ा किन्नर नीतू मौसी ने उठाया। अभिनंदन मैरिज होम में आज हुए इस महा आयोजन के हजारों लोग एक साथ गवाह बने और सभी ने नीतू किन्नर के इस कार्य की बेहद सराहना करते हुए वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दिया। किन्नर नीतू मौसी ने 10 लड़कियों की शादी तो कराई है, साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी इन शादियों के माध्यम से देने की कोशिश की है। जिन 10 लड़कियों के किन्नर नीतू मौसी ने आज घर बसाए, उनमें से 8 हिंदू तो 2 मुस्लिम परिवार से हैं। शादियां भी हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराई गई। किन्नर नीतू मौसी ने वर वधुओं को आशीर्वाद देने के अलावा घर गृहस्थी का पूरा साजो सामान देने के अलावा सोने चांदी के जेवरात भी अपने आशीर्वाद के साथ दिए हैं। किन्नर नीतू मौसी की खास शिष्या मुस्कान व हिना ने भी आयोजन में अहम भूमिका निभाई। किन्नर नीतू मौसी द्वारा कराए गए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज सेवियों सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने अभिनंदन मैरिज होम पहुंचकर वर वधुओं को आशीर्वाद देकर कन्यादान की रस्म अदा की। उल्लेखनीय है कि किन्नर नीतू मौसी द्वारा इस बार 12वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। पूर्व में किन्नर नीतू मौसी 110 गरीब परिवार की लड़कियों की शादियां करा चुकी हैं। अब यह आंकड़ा 120 पर जा पहुंचा है। सबसे पहले राम राम। और करवाने वाले अपन कौन है? ईश्वर है। ईश्वर जिसको सद्बुद्धि देता है वो करता है। और ये 12वां सम्मेलन है और अब 10-10 से 120 हो जाएंगी शाम तक। तो मुस्लिम कन्या है, 8 हिंदू कन्या है, 10 कन्याओं का है। हर साल 10 का ही करते हैं अपन। तो मोदी आप ये बता, अब सीख को तो मेरे मन में यही है, एक बात है, दुनिया अपने कमाई के स्वरूप से या अपने घर बार के स्वरूप से कोई फूल की पकड़ी करता है। सभी करते हैं अपनी ज़िंदगी, मगर हमारी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें कोई मौका नहीं है। तो मैंने अपने माँ बापों के से भी यही सीखा और भरतपुर शहर में आके यहाँ भी यही सीखा, कन्यादान से माँ बड़ा दान कोई सा नहीं। तो मेरे दिल में वही भावना बैठी थी, उसी भावना को ईश्वर ने स्वरूप दे दिया और ये हो रहे हैं। तो जो अब तक ये तो बेटा उन कन्याओं के ऊपर है। अब 10-20 तो बैठी थे यहीं, अब पूरी 120 तो है नहीं। जो चाहती है वो आती है मेरे पास। मुसलमान होती है ईद पे आती हैं, हिंदुआनी होती है हिंदू त्योहारों पे आती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं। अब उनको जिनको बेचारे उनको खबर लग गई वे आ गई, जिनको ना लगी वे तो ना आई। अब वो भी 120 पर से याद रहे कर दूसरों। इसका दिन बड़ा धन्य होता है मेरे लिए। मेरी आत्मा के चारों कोने आज खुश होते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकती, ना मेरे पास कोई शब्द। आज सबसे बड़ा आत्म संतोष सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया। खाना कमाना खर्चना मज़े करना तो ज़िंदगी भर का राग है, न इससे पेट भरा न भरेगा। किसी दिन अपन चल जाएंगे मगर पेट फिर भी भूखा ही रहेगा हर चीज़ से। मगर आत्म संतोष जो मुझे इससे मिलता है वो किसी चीज़ से नहीं। आज इस परिसर में नीतू मौसी के द्वारा 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर अब तक 12 सम्मेलन हो चुके हैं। 120 कन्याओं का विवाह नीतू मौसी के द्वारा किया जा चुका है। और यहाँ पर आपको गंगा जमनी संस्कृति के दर्शन होंगे, कुरान की आयत से निकाह पढ़ाया जाएगा और हिंदू रीति के हिसाब से 7 फेरे कराए जाएंगे। नीतू मौसी का ये कार्य निश्चित तौर पर
इस समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो सदियों तक कायम रहेगी। एक किन्नर होने के बावजूद भी उन्होंने गरीब कन्याओं के जो दर्द को समझा है, गरीब कन्याओं को शादी विवाह करा करके उनको यथास्थान इज्जतपूर्वक अपने घर भेजने का जो बीड़ा उठाया है, वो और समाज के लोगों के लिए एक सवाल पैदा करता है। और अभी मौसी के द्वारा एक फ्रीज, एक अलमारी, 3 सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें, 1100 रुपये, क्रॉकरी, बेड, 51 बर्तन और तमाम गृहस्थी का सामान उनको दान स्वरूप दिया जा रहा है। और इस अवस्था में नीतू मौसी अस्वस्थ हैं, उनका ऑपरेशन हो चुका है। मैं भरतपुर की तमाम लोगों की तरफ से उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूं।